तो हेलो एवरीवन। तो आरआरबी एएलपी की तैयारी करने वाले आप सभी विद्यार्थी बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होता है। देखिए, आप लोगों को जो सिलेबस दिया होता है ना नोटिफिकेशन में, वो ऑफिशियल होता है। बाकी आप सभी लोग अगर देखते हैं कि कोई और सिलेबस, क्योंकि देखिए रेलवे का जो पैटर्न है ना वो 2018 में भी सेम था और 2024 में भी सेम था। जिन लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है आप में से वो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नए होंगे। तो मैं आप लोगों को आरआरबी का सिलेबस एक सिंपल वे में बताता हूं कि आपको पढ़ना कितना है और प्री क्वालिफाई कैसे करना है। ठीक है, एकदम सिलेबस बिल्कुल हिंदी में मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। पहले मैं बात करता हूं बच्चे सीबीटी 1 की। तो देखिए सीबीटी 1 जो है आप लोगों का, वो आप लोगों का टोटल कितने ड्यूरेशन का होगा, 60 मिनट का। यानी कि अगर मैं बात करूं सीबीटी 1 केवल आपका 1 घंटे का होने वाला है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, तो 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप कहेंगे सर 75 क्वेश्चन तो कम है, लेकिन देखिए 1 घंटे में 75 क्वेश्चन करना है, जिसका वेटेज जो है वो इस प्रकार दिया है कि मैथ्स में आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाएंगे, रीजनिंग में आप लोगों का क्वेश्चन दिया जाएगा, साइंस में आप लोगों का क्वेश्चन दिया जाएगा। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। जो उसका सिलेबस होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड आप लोगों को पढ़ना है। जर्नल अवेयरनेस का इसमें आप लोगों को सेगमेंट दिया जाएगा, तो इस पे ध्यान रखना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होता है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोगों को दिया जाता है। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं, यानी यूआर और ईडब्ल्यूएस, तो आपको 40% लाना ही लाना है, यानी कि 75 का 40%। ओबीसी में आपको 30%, एससी में 30%, एसटी में 25%, यानी कि ये जो क्राइटेरिया है ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो इतना लाना है, यानी कि मिनिमम इतने मार्क्स तो आप लोगों के होने चाहिए, तभी आप लोगों का सीबीटी 2 में क्वालिफाई होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जोन में जो कट ऑफ थी वो मिनिमम रखी गई है, मिनिमम एकदम। अगर जनरल में हम बात करें तो 40% कहीं यही है, कहीं कहीं ईडब्ल्यूएस में तो मतलब मान के चलिए 40% पे सिलेक्शन हो गया है। तो बहुत सारे जोनों में मिनिमम क्वालिफाइंग पे होता है, तो इसलिए आप लोगों को मिनिमम क्वालिफाइंग तो लाना ही होगा। अब आपके मन में होगा कि सर मैथ्स में टॉपिक कौन कौन सा आएगा, रीजनिंग में टॉपिक कौन कौन सा आएगा, साइंस में टॉपिक कौन कौन सा आएगा और जनरल अवेयरनेस में टॉपिक कौन सा आएगा। तो मैं आप लोगों को यहां पर दिखाना चाहूंगा कि जैसे आप लोग यहां पर सिलेबस देख रहे होगे मैथ्स का, तो मैथ्स में देख लीजिए नंबर सिस्टम, वर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड, प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स। तो ये जो सिलेबस है ये बच्चे आप लोगों का मैथ्स का है। ये ऐसे रीजनिंग का सिलेबस ये दिया हुआ है, एनालॉजी, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, डेटा, वेन डायग्राम, जंबलिंग, क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल, डिफरेंस, डिसीजन मेकिंग, कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट असम्पशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी। जनरल साइंस में देखिए सिंपल सा खाली क्या लिखा हुआ है, द सिलेबस अंडर शैल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। और मैं आप लोगों को यही कहूंगा बच्चे कि 10th लेवल पे पढ़ना है, यानी कि एनसीईआरटी को कवर करना है। एनसीईआरटी को केवल कवर करना है, बाकी आप लोगों को कोई और कवर नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस में याद रखिएगा आप लोगों को, है ना, 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, बस केवल 1 ईयर का। क्योंकि मैं आपसे 6 महीने का कहूं, क्योंकि रेलवे भाई 1 ईयर का लेके चलती है, तो आप लोगों को ये 1 ईयर लेके चलना है। तो ये जो सिलेबस है आप लोगों का ये सीबीटी 1 का है। ये जो सिलेबस है बच्चे ये आप लोगों का सीबीटी 1 का है, ठीक है ना। अब आप जब आप सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर लोगे तो वैसे ही आप सेकंड स्टेज यानी कि सीबीटी 2 में पहुंचोगे। तो जैसे ही बच्चे आप लोग सीबीटी 2 में पहुंचोगे तो आप लोगों को 2 पार्ट यहां पर मिलेगा एग्जाम में। एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा, जैसे पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में बच्चे आप लोगों को 100 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट ए में आप लोगों को कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और 100 क्वेश्चन बच्चे आप लोगों का मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, वही है जो सिलेबस प्री में था, मैथ और रीजनिंग का। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और आपका कुछ टॉपिक ऐड हो जाता है बच्चे। इसी से आप लोगों की क्या बनती है, मेरिट बनती है, यानी कि सिलेक्शन बच्चे इसी से होगा। पार्ट बी तो ट्रेड होता है, ये तो केवल क्वालिफाई करना होता है और 35% ऑल कैटेगरी को लाना होता है। यानी कि मैं अगर आपसे बात करूं तो 28 मार्क्स हम एक ऐड लेके चलते हैं एक्स्ट्रा कि इतना लाना ही लाना है। ये ऑल कैटेगरी के लिए है, याद रखिएगा। यानी कि यूआर हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, या फिर ओबीसी हो गया, या फिर एससी हो गया, या फिर एसटी हो गया, किसी कैटेगरी को, सब कैटेगरी को यहाँ पे 35% लाना है। ट्रेड में बच्चे क्या होता है, जैसे फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, मतलब कई सारी ट्रेडें होती हैं। क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिस ट्रेड में बच्चे आपने आईटीआई किया होगा ना, उसी ट्रेड से रिलेटेड बच्चे आप लोगों को यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछी जाती है। इतनी बात समझ में सभी लोगों को आ गई होगी, ठीक है ना।
अब मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर बच्चे आप लोगों को एएलपी का कोर्स पढ़ना है, अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन, देखिए हम लोग यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन करवाते हैं। मेरी प्रैक्टिस क्लास आप लोगों को 2 बजे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपका थ्योरी वाइज भी दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा रेलवे टेक्स्ट बुक पर, यानी कि इसी चैनल पर 2 बजे आप टॉपिक वाइज भी पढ़ के देख लीजिएगा। और जो हम लोग पेड में पढ़ाते हैं ना बच्चे, ये समझ लीजिए एकदम शानदार कंटेंट पढ़ाते हैं, और सारी टीम अपना पूरा एफर्ट डालती है कि कैसे भी हम सिलेक्शन को 100% में बदलें। तो उसके लिए कूपन कोड आप लोगों को चंदन टाइप करना पड़ेगा, ये कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा। किसके लिए बच्चे? आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का कोर्स के लिए। यहां पर बच्चे ऑफर चल रहा है, इसलिए बच्चे मैं आप लोगों को ये वीडियो बता रहा हूं कि यहां पर आप सिलेक्शन लेने के लिए अपनी पूरी ताकत रेलवे टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए। अब आप कूपन कोड, अब आप सोचेंगे कि चंदन सर का कूपन कोड लगा क्या फायदा होगा? यहाँ पे बच्चे आप लोगों को मेंटरशिप भी मिलेगी ना भाई। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप टीचर का कोड लगाते हो तो मेंटरशिप भी आप लोगों को दी जाएगी, तो याद रखिएगा। और बाकी अगर मेरी क्लास में और जुड़ना है तो पीडीएफ के लिए बच्चे यहां से जुड़ जाइएगा, सभी लोग ज्वाइन ऑल कर लीजिएगा। टेलीग्राम है बच्चे चंदन सर टेक्स्ट बुक, तो यहां से बच्चे मैं आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन चीजें, वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा जो आप लोगों को नीड होती है। तो मेरे साथ अगर आपको यूट्यूब पे भी जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए, आपको अभी प्री पे फोकस करना है, मेंस पे फोकस अभी नहीं करना है, क्योंकि पहले आप लोगों को प्री निकालना। जब प्री निकल जाएगा तो फिर मेंस की स्ट्रेटेजी वो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।